दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो भगवान ओशो रजनीश के एक प्रेरक कहानी और प्रवचन पर आधारित है, जिनका शीर्षक है जिए वर्तमान में। 3 फकीर एक बड़ी यात्रा पर थे। वे मरुस्थल से गुजरते थे। मरुस्थल लंबा था और उनकी आशा से ज्यादा लंबा निकला। उनका भोजन खत्म हो गया, उनका पानी खत्म हो गया और अभी कोई आशा दिखाई नहीं पड़ती कि कितनी यात्रा और शेष रह गई है। शायद वे भटक गए थे। एक शाम जब वे रात रुके तो उनके पास केवल एक रोटी का टुकड़ा और एक छोटी सी बोतल पानी की बची थी। तीनों लोगों को उतना पानी पूरा नहीं हो सकता था। तीनों लोगों को उतनी रोटी से कोई मतलब नहीं होता था। तो उन तीनों ने सोचा, बजाय इसके हम तीनों इसे खाएं और तीनों समाप्त हो जाए। यह उचित होगा कि एक इसे खा ले, शायद वह मंजिल तक पहुंच जाए। कम से कम उसे 1-2 दिन की ताकत मिल जाए। लेकिन कौन खाए इसे? उन तीनों में विवाद हो गया कि कौन खाएगा इसे। कोई निर्णय नहीं हो सका। तो उन तीनों ने यह सोचा कि हम सो जाएं। एक ने सुझाव दिया कि हम तीनों सो जाएं और रात जो भी सपने हमें दिखाई पड़े उस सपने के बारे में हमें सुबह बताएं। जिसका सपना श्रेष्ठ होगा वह रोटी और पानी का अधिकारी हो जाएगा। वे तीनों सो गए। फिर सुबह दूसरे दिन उठे। उनमें से एक ने पहले अपना सपना बताया कि मैं बहुत ही श्रेष्ठ सपना देखा। मैंने देखा सपने में परमात्मा खड़ा है और वह यह कह रहा है कि तेरा आज तक जीवन अत्यंत पवित्र है। तेरा अतीत एक पवित्रता की कहानी है। तू ही रोटी और पानी के खाने का हकदार है। फिर दूसरे फकीर ने कहा कि मैंने भी सपना देखा और मैंने देखा कि अंतरिक्ष में कोई आवाज गूंजती है कि तू हकदार है रोटी और पानी का, क्योंकि तेरा भविष्य बहुत उज्जवल है। आने वाले दिनों में तेरे भीतर बड़ी संभावनाएं प्रकट होने को है। तुझसे जगत का, लोक का बहुत कल्याण होगा, इसलिए तू ही हकदार है रोटी और पानी का। फिर उन दोनों ने तीसरे मित्र से कहा कि तुमने क्या देखा? फिर उन दोनों ने तीसरे मित्र से कहा कि तुमने क्या देखा? उसने कहा, मुझे ना तो कोई आवाज सुनाई पड़ी, ना कोई परमात्मा दिखाई पड़ा, ना कोई मुझसे बोला। मुझे तो मेरे भीतर यह खबर आई कि तू उठ और जाकर रोटी और पानी ग्रहण कर ले। तो मैंने इनको खा भी चुका हूँ। ये 3 फकीर हैं। इनमें एक अतीत की कथा को श्रेष्ठ समझ रहा है और दूसरा भविष्य के आने वाले दिनों को, लेकिन एक वर्तमान के क्षण को ही जी लिया। वह जी चुका है। आनंद के अनुभव को वे लोग उपलब्ध नहीं होते जो पीछे लौट कर देखते रहते हैं। वे लोग भी नहीं जो आगे की सोचते रहते हैं। जीवन में जो भी उपलब्ध है वर्तमान में उसे पी लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं। इसे इस भांति स्वीकार कर लेते हैं जैसे इसके आगे कोई क्षण नहीं, जैसे इसके आगे कोई जीवन नहीं, जैसे यह अंतिम निपटारे का क्षण है। जो पीछे लौट लौट कर देखते रहते हैं उनका वर्तमान लक्षण हाथ से छूट जाता है, और जो लोग आगे सपने देखते रहते हैं उनका भी वर्तमान क्षण हाथ से छूट जाता है। स्मरण रहे कि वर्तमान के क्षण के अतिरिक्त किसी का भी कोई अस्तित्व नहीं। हर पल नया है। तीव्र जीवन चाहिए, वर्तमान के क्षण पर केंद्रित, वर्तमान के क्षण पर घनीभूत तीव्र जीवन चाहिए। जितना तीव्र जीवन होगा उतने ही आनंद की झलकें मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन सामान्यतः पृथ्वी पर आज तक की जैसी गलत जीवन व्यवस्था रही है, सिवाय सेक्स के अनुभव के, सिवाय काम और यौन के अनुभव के, आदमी किसी तीव्र अनुभव को नहीं जानता है। बस एक क्षण है काम का, यौन का, सेक्सुअलिटी का, जिस समय वह थोड़ी सी तीव्रता अनुभव करता है और बाकी कभी कोई अनुभव नहीं करता। इसलिए तो सेक्स के पीछे इतना पागलपन सारी दुनिया में पैदा हुआ है। यह जो इतनी तीव्र दौड़ पैदा हुई है सारी दुनिया में, और इस सदी में आते आते सारा जीवन सेक्सुअलिटी से भर गया, कामुकता से। चित्र, कहानी, फिल्म, कविता, साहित्य सब एक चीज पर घूमने लगा है, सेक्स। यह इसलिए घूमने लगा है कि वह अकेला तीव्र क्षण है और कोई तीव्र क्षण ही हमारे पास नहीं बचा।
उस तीव्रता के क्षण में थोड़ा सा अनुभव होता है, अन्यथा कोई अनुभव नहीं होता, और वह भी अनुभव बहुत दिनों तक नहीं चलता। वह भी पहली बार जो अनुभव होता है दूसरी बार नहीं होता, दूसरी बार जो होता है तीसरी बार नहीं होता। रूटीन, रिपीटेशन, फिर वही दोहराना और पुनरुक्ति, फिर वह भी बोथला और बोर्डन से भर जाता है। उसमें भी फिर कोई रस और आनंद नहीं रह जाता। लेकिन एक भी क्षण है जो आदमी को जानता है, आमतौर से और कुछ भी नहीं जानता, और सारे धर्म सिखाते हैं इससे भी छूट जाओ, इससे भी मुक्त हो जाओ। इससे कोई छूट नहीं सकता तब तक जब तक वह और तीव्र क्षणों का आविष्कार ना कर ले, जब तक वह जीवन की और गहरी अनुभूतियों को उपलब्ध ना कर ले, तब तक कोई सेक्स से छूट नहीं सकता। छूटने की कोशिश उसकी असफलता और व्यर्थता होगी। जब तक कि उसके जीवन में तीव्रता के और बिंदु उपलब्ध ना हो जाए, तब तक यह एक तीव्रता का बिंदु कैसे छोड़ा जा सकता है। अगर वह छोड़ देगा तो चित्त उसका इसी के आसपास घूमने लगेगा। 24 घंटे वह सेक्स के इर्द गिर्द ही चक्कर काटने लगेगा। वह सारी संस्कृति और सारी सभ्यता वही घूमने लगेगी, घूम रही है। इसे तथाकथित धार्मिक लोग इस चक्कर से बचा नहीं सकते, कभी नहीं बचा सकते, क्योंकि वे ही इसे उस केंद्र पर घुमाने के मूलभूत कारण हैं। उन्होंने तीव्रता का सारा जीवन ही छीन लिया है आदमी से। तीव्रता के जीवन के लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए। हम जो भी करते हैं उसमें हम आनंद की दिशा की ओर जाना चाहते हैं। धन्यवाद। अहोभाव।